बंगाल चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर भी राजनीतिक वार पलटवार। कोलकाता की सड़कों पर ममता का मार्च। बीजेपी पर हमले के लिए ममता ने महिलाओं की सुरक्षा को बनाया मुद्दा। यूपी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ हल्ला बोल। ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी भी तैयार। बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराधों का आज बीजेपी नेता करेंगे हिसाब किताब। बंगाल में खेला होबे के चुनावी नारे पर पीएम ने भी आजमाया हाथ। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में कहा दीदी का खेला खत्म। ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर भी मोदी का व्यंग्य। कहा अब नंदीग्राम में ही गिरेगी आपकी स्कूटी। पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी में शामिल हुआ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। जय हिंद जय बीजेपी के लगाए नारे। बीजेपी के मंच से मिथुन ने बिना नाम लिए ममता पर बोला हमला। का बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली। मिथुन के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। बोले पार्टी करेगी फैसला। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। पार्टी तय करेगी मिथुन की भूमिका। चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला है बाकी। दिलीप घोष बोले अभी बहुत से नेता बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा बंगाल में मुख्यमंत्री ममता से नाराज है जनता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर नॉर्थ से टीएमसी उम्मीदवार ने शुरू किया प्रचार। बच्चों के बीच थामा बैट। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान। पश्चिम बंगाल में होगा बड़ा परिवर्तन। जनता चाहती है मोदी जी का विकास मॉडल। आप सांसद भगवंत मान ने बड़े सिद्धू की तारीफ में कसीदे। सिद्धू को आम आदमी पार्टी में आने का दिया न्यौता। जिले में कांग्रेस की युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। राहुल गांधी ने किया संबोधित। उत्तराखंड में बदला जा सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब करने पर बीच में रोका गया बजट। असम में बीजेपी को 100 सीटों पर जीत का विश्वास। कांग्रेस का आरोप बीजेपी ने सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया है लाभ। बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता पर बिफर पड़े नीतीश कुमार। विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूरक प्रश्न पूछने पर नीतीश ने सुबोध राय को जमकर फटकारा। बैठिए, दूर बैठ ही रहे सर, लेकिन हम जानिए आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? बिहार विधानसभा परिसर में सभी दलों की महिला विधायकों ने किया प्रदर्शन। 50% महिला आरक्षण की मांग की। झारखंड में सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। बिजली घोटाले को लेकर किया ये विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक ने हाथ पैर बांधकर किया प्रदर्शन। जनता को गलत बिजली बिल भेजने का लगाया आरोप। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक का गैस एनआईए की एंट्री में। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया इसकी जांच। प्रियंका गांधी ने कहा हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से मिलेगी महिला सशक्तिकरण को मजबूती। मुझे गर्व है स्थानीय निकाय में कांग्रेस की नीतियों को महिलाओं से मिली मजबूती। महिला दिवस पर टीम इंडिया के कप्तान विराट ने दी बधाई। कहा महिला सशक्तिकरण से समाज को मिलेगी मजबूती। पंजाब विधानसभा के बाहर अकाली दल का हंगामा। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस ने अकाली दल के प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकाली दल की मांग बजट सत्र में अकाली विधायकों पर लगा निलंबन वापस लिया जाए। और राज्यसभा में आज विपक्ष ने उठाया तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा। जमकर हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू भड़क गए। कहा सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं आप। कई बिलों पर होनी है अभी चर्चा। मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने पर मांगा जवाब। अदालत ने सभी राज्यों को जारी किया नोटिस। आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर दाखिल करना होगा अब अदालत में जवाब। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में है मराठा आरक्षण का मामला। 15 मार्च को होगी अगली सुनवाई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाया था सभी राज्यों की राय लेने का मामला। कहा अदालत को नहीं करनी चाहिए सिर्फ केंद्र और महाराष्ट्र की सुनवाई। रेप के एक मामले में उठे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ की अपनी स्थिति। सीजेआई ने कहा बलात्कारी को पीड़ित से शादी के लिए कभी नहीं कहा।
सुबोर के बाडरगाम में बाजार में भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक। बारिश के बीच लगी आग में करीब 25 दुकानें जलकर खाक हो गई, लाखों का नुकसान। तेलंगाना के निर्मल में भड़क गई सांप्रदायिक हिंसा, 4 लोग घायल। उपद्रवियों ने एक दुकान में लगा दी आग, जमकर मचाया उत्पात। निर्मल में उपद्रव के बाद भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात, 2 जगहों पर हिंसा की आई खबर। तेलंगाना के मंचूरियल में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, कुछ छात्रों ने मामूली विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने 4 पर केस दर्ज किया। आगरा में मां बेटी की बेरहमी से हत्या, हमलावरों ने भाभी को किया घायल, हुए फरार। यूपी के महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर विदेशियों के बन रहे हैं फर्जी आधार कार्ड, पुलिस ने 10,000 में फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सवाई माधोपुर पहुंचे राकेश टिकैत, रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत। टिकैत श्योपुर में करेंगे किसान महापंचायत। संगो बॉर्डर के करीब हुई फायरिंग, पुलिस के अनुसार पंजाब के नंबर प्लेट वाली गाड़ी से कुछ लोगों ने चला दी गोली, किसानों ने 4 लोगों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। किसान आंदोलन पर चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंग, आज दिल्ली की सीमाओं पर महिलाओं के हाथ प्रदर्शन की कमान। गाजीपुर बॉर्डर पर भी महिला प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, तस्वीरों और पेंटिंग्स के जरिए नारी शक्ति का किया प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर महिला प्रदर्शनकारियों ने हाथों में रचाई इनकलाबी मेहंदी, हथेलियों पर लिखा किसान एकता का संदेश। गर्मियों के मौसम में किसान आंदोलन जारी रखने की जोरदार तैयारियां, दिल्ली बॉर्डर भेजने के लिए अंबाला में बनाए जा रहे हैं कूलर। कृषि कानून से नाराज किसान ने नष्ट की अपनी 15 बीघे हेक्टेयर की फसल, ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद कर दी। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मुख्यमंत्री योगी ने अलग अलग कार्यक्षेत्र से जुड़ी 11 महिलाओं को किया सम्मानित। महिला दिवस पर बरेली को उत्तर प्रदेश के 8वें एयरपोर्ट का मिला तोहफा, महिला पायलट और महिला क्रू मेंबर के साथ पहुंचेगा विमान, योगी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। महिला दिवस पर नोएडा में पिंक मैराथन का आयोजन, महिलाओं छात्राओं ने फर्राटा भरा। महिला दिवस पर अलीगढ़ में 2 दिन के महिला सशक्तिकरण मेले का आयोजन। महिला दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सफाई कर्मियों के साथ बातचीत की, बोले पुरुषों की अकड़ के कारण कई बार पीछे रह जाती हैं हमारी बहनें। उत्तर प्रदेश में आज से 3,242 केंद्रों पर कोरोना का वैक्सीनेशन, महिलाओं के लिए 225 केंद्र आरक्षित किए गए, हर जिले में 3 स्पेशल महिला टीका केंद्र बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर खूबसूरत रोशनी से जगमगा गया मुंबई का सीएसटी स्टेशन, बीएमसी इमारत भी हुई जगमग। दिल्ली में महिला शक्ति की मिसाल, सरोजनी नगर मार्केट में महिला पुलिसकर्मियों ने की पेट्रोलिंग। हाजीपुर में महिला शक्ति, सड़क उद्घाटन के लिए पहुंचे एमएलए ने महिलाओं को सौंपी जिम्मेदारी, सभी ने एक साथ फीता काटकर किया उद्घाटन। बागपत में पिता ने बेटी की सगाई में मेहमानों को दिए पौधे के तोहफे, पर्यावरण सुरक्षा के लिए शपथ। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, नरकंडा में जमकर हुई बर्फबारी, शिमला में बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी, 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में 1 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जमी, हर तरफ सफेदी का साम्राज्य। खरगोन के भीकनगांव थाना में महिला इंचार्ज पुलिस कर्मी समेत 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 23 पुलिस कर्मचारियों का हुआ था कोरोना टेस्ट। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच साधा युद्धाभ्यास, दिल्ली पहुंचे उज्बेकिस्तान के जवान। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक गांव में बोरे में मिला महिला का शव, नहीं हो सकी इस महिला की शिनाख्त। बलिया में शराब तस्करी में 5 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एसपी ने सभी को किया लाइन हाजिर। धनबाद में एक ट्रक में अचानक से आग लगी, ड्राइवर खलासी ने मुश्किल से कूदकर बचाई अपनी जान। संभल में एसडीएम ने कांवड़ यात्रा पर बैठक की, बिजली विभाग और नगर पालिका ऑफिसर्स को लगाई फटकार, शिवरात्रि से पहले सड़कें और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का आदेश। राजस्थान के श्रीगंगानगर में देवर पर गर्भवती भाभी की हत्या का आरोप, देवर फरार। समस्तीपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल 10 कारतूस बरामद।
बिजनौर में तेंदुए ने मासूम बच्चे को मार डाला। वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पकड़ा। यूपी पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। खुद अपना वीडियो वायरल कर अवैध शराब बेचने का कर रहा था दावा। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटों में 11,141 नए मामले। 16 अक्टूबर के बाद पहली बार इतनी ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,360 लोग बीमार हुए। 5 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 18,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 286 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 मरीजों की मौत। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेकर अंतर्राज्यीय विवाह करने पर हंगामा। एक संगठन ने विरोध किया। कानपुर देहात में 3 दिन से लापता सहायक होमगार्ड कमांडेंट की लाश मिली। घर वालों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने का दिया था इसने झांसा। अकोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। मारपीट में 4 लोग घायल। बैतूल में कांग्रेस विधायक को गोली मारने की धमकी। फोन करने वाले युवक की तलाश कर रही है पुलिस। बाड़मेर में कंडक्टर की संदिग्ध मौत पर शव के साथ प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में 4 युवकों पर नाबालिग बच्ची के अपहरण का आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया अगवा। 1 गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेटी घाट पर विस्फोटकों से दहशत। कलेक्टर ने जानकारी जुटाने के लिए गठित की टीम। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के नेताओं की संपत्ति पर गिरी कांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई हुई। अस्पताल में भी नहीं बच पाई जांच। कानपुर में रेप के आरोपी की संदिग्ध अवस्था में मौत। कोरोना स्थायी जेल में था मृतक। शाहजहांपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। एक महिला को गिरफ्तार किया गया। फतेहाबाद में बेल से टकराई कार। 2 की मौत, 5 घायल। झालावाड़ में अवैध खनन में 9 गिरफ्तार। 22 गाड़ियां जब्त। बलिया में 14 साल बाद बेगुनाह घोषित होकर जेल से रिहा हुआ एक शख्स घर में लौटी खुशी। इक्वेटोरियल गिनी में सीरियल धमाके। कम से कम 20 की मौत, 600 से ज्यादा घायल। बड़े पैमाने पर हुई तबाही। म्यांमार से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर पड़े एक मेडिकल छात्र पर बेरहमी से टूट पड़े मिलिट्री के जवान। न्यूजीलैंड के पूर्वी तट पर सुनामी की चेतावनी के बाद अफरा तफरी। हजारों की तादाद में लोगों ने छोड़ दिया ये इलाका। फलस्तीन की गाजा पट्टी में दर्दनाक हादसा। मछुआरों की नाव में धमाका, 3 की मौत। सीरिया में 6 साल पहले टर्की के समुद्री तट पर पानी में मृत पाए गए बच्चे के पिता से मिले पोप फ्रांसिस। परिवार के साथ बांटा दुख।